बहुत ही अफसोस वाली न्यूज़ है और बड़ा जिसे कहना चाहिए कि हमें बताते हुए भी दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत टाइम से हो रहा है और कोई इसको कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसको रोक नहीं पा रहा इस चीज को। और मैं आपको बताती हूँ कि जी पेशावर में यानी केपीके का जो शहर है पेशावर, वहां पे ये दो प्रीस्ट जो हैं उनको किसी ने गोली मारी। अब कहा यही जा रहा है कि जो लोगों ने गोली मारी मोटर बाइक पे थे, उनका पता नहीं कौन है। इनमें से एक जो है उनकी डेथ हो गई है और दूसरे जो हैं वो शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल में है। अब बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में इस तरह से हो रहा है, लेकिन हमें किसी किस्म की भी जो है वो शर्म वगैरह कुछ आना खत्म हो गई है। अगर ऐसा होता तो शायद हम इस चीज को रोक पाते और ये दोनों भी अपनी इस तरह से, एक तो अपनी जान से ही गए और दूसरे शदीद जख्मी है। पता नहीं उनकी भी कल को क्या खबर आती है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से ये होता रहा है और बहुत ज्यादा ये चीज बढ़ चुकी है, जिसको कई बार हमने अपने शोज में भी बात की, हमने अपने सोशल मीडिया पे भी बात की, हमने बहुत ज्यादा इस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की कि जो हमारे यहाँ माइनॉरिटीज रहती हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से उनको तंग किया जा रहा है, किस तरह से उनके चर्च हो, चाहे उनके मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, उनको किस तरह से तोड़ा जा रहा है। कराची का भी मैंने बताया आप लोगों को कि कराची में जिस तरह से पारसी कंपाउंड जो है वहां पे उन लोगों से कहा जा रहा है कि या तो 10 लाख रुपए दे दो हमें या फिर अपने घर को आधी कीमत पे बेच दो। लेकिन उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। हाँ, दूसरी कंट्रीज का जरूर हमें नजर आता है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है और हम फिर बड़ा शोर भी मचाते हैं कि जी भारत ये कर रहा है और इजराइल वो कर रहा है और फलाना ये कर रहा है, लेकिन हमें अपना आप दिखाई नहीं देता। वही जो मैंने पहले भी एक बार कहा था कि हमें अपने चेहरे की कालक नजर नहीं आती, हमें सिर्फ दूसरे के चेहरे नजर आते हैं और उनमें हम बोलते रहते हैं, लेकिन अपने आप को हम ठीक करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से अब आज फिर ये अफसोसनाक वाकया देखने में आया, सोशल मीडिया पे शोर मचा है, थोड़े दिनों शोर रहेगा, बात होती रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा कुछ भी नहीं। ये लोग या तो पकड़े ही नहीं जाएंगे जिन्होंने मारा है, और अगर पकड़ भी लिए गए तो उसके बाद केस पे केस चलता रहेगा। उसी तरह से जैसे नूर मखदूम का केस चल रहा है और उस आदमी ने जो है उसकी गर्दन को किस तरह से काट डाला और मार डाला उस लड़की को, लेकिन अभी तक ये सब कुछ सबूत होने के बावजूद, चाहे सीसीटीवी कैमरा में भी सारा कुछ देखा जा सकता है और वो वीडियो भी कैप्चर हुई है, लेकिन फिर भी केस जो है वो चलता जा रहा है और कोई फैसला नहीं दिया जा रहा। इसी तरह से ये दोनों भी जो है, इनका भी जो केस है वो इसी तरीके से चलता जाएगा और कोई फैसला नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग सीरियस ही नहीं है इस चीज को हैंडल करने में। हमने जिस तरह से अपने हमेशा से मैं कहती हूँ कि जिस तरह से हमने मदरसों में लोगों को तालीम दी है, बच्चों को जिस तरह से हमने ब्रेन वॉश किए हैं, जिस तरह से हम अपने यहाँ के हिंदू कम्युनिटी की बच्चियों को उठा के ले जाते हैं और हमें कोई शर्म गैरत कोई इस तरह की बात हमें हमारे अंदर महसूस नहीं होती हमें, बिल्कुल इसी तरह से क्रिश्चियंस पे भी जो अभी इस फायरिंग हुई है पेशावर में, वो भी कुछ दिन बाद होगी। प्राइम मिनिस्टर भी शायद कोई ट्वीट कर देंगे अगर उनका मूड बना तो, और लेकिन उसके बाद होगा क्या, कुछ नहीं। इसलिए कि ना वो तो पकड़े जाएंगे वो कातिल, ना पकड़े जाएंगे ना उनको सजा होगी। अगर ये एक बार भी ये मियां मिट्ठू और इस तरह के लोगों को अरेस्ट करते, उनको सजाएं देते और उन्हें जेल में डालते तो शायद किसी की हिम्मत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को अच्छे से मालूम है कि अगर हमने माइनॉरिटी के ऊपर कोई जुल्म किया, हमने माइनॉरिटी को कुछ मारा पीटा कत्ल कर दिया, कोई चोट पहुंचा दी, तो हमें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हम उन्हें काउंट ही नहीं करते, वो हमारे नजदीक इंसान ही नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम उनको इंसान समझेंगे तभी कुछ हम आगे बढ़ पाएंगे, या हम उनकी कोई मदद करेंगे, या हम उनके लिए शील्ड बनेंगे, हम उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन क्योंकि हम उनको इंसान ही नहीं समझते, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम बात कर रहे हैं, कल कुछ और आने लगेगा। टीवी पे भी इस किस्म की न्यूज हमारे यहाँ नहीं दिखाई जाती, बहुत ही कम होता है कि कोई इस किस्म का हादसा हो जाए जब, तो उसको हमारे टीवी चैनल्स जो है वो दिखाएं।
टीवी चैनल्स अपनी वही रोज की जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसी के ऊपर बात करते जा रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। और यही चीज यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि सिर्फ सोशल मीडिया का थोड़ा बहुत एहसान है, जिसकी वजह से हमें ये न्यूज देखने को मिल जाती है और ये इस तरह की न्यूज को हम बात कर लेते हैं। लेकिन ये बढ़ती क्यों जा रही है? जाहिर है पाकिस्तान में जिस तरह से मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो लाल मस्जिद वाले हों इस्लामाबाद में, जिन्होंने कब्जा कर लिया है जमीन के ऊपर, और बल्कि बहुत आगे तक अपने जो अपनी मस्जिद है उसको बढ़ा दिया है और वहां पे मदरसा भी बना दिया है। बहुत सी उनकी वीडियोज आती रहती हैं जिसमें वो छोटे बच्चों को और बच्चियों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से आपने जो है वो नॉन मुस्लिम्स को मार देना है, उनकी गर्दन उड़ा देनी है, और सर तन से जुदा, ये चीज हमने जो है यहीं पे सुनी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि बाकी जगह पे भी, चाहे वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले हों, चाहे टीटीपी वाले हों, और इस तरह के लोगों को जिनको हमने खुद ही पाला है, अब सारी दुनिया ये बात जान चुकी है, मान चुकी है। हमारे ना करने से कुछ नहीं होगा कि हम कहेंगे नहीं हमने लोगों को नहीं पाला, क्योंकि हमारे अपने ही लोग, हमारे अपने ही फौजी, हमारे अपने ही रिटायर्ड जनरल्स अब इस बात को मान चुके हैं कि ये हमारे ही लगाए हुए पौधे हैं, ये हमारे ही पाले हुए सांप हैं जो अब हमें ही डस रहे हैं। उसके बाद अगर हम ये कहें कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, तो इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस किस्म के हादसे होना शुरू हो गए। पहले आपने देखा कि किस तरह से जो है वो वहां पे जो एक आदमी बेचारा काम कर रहे थे आके श्रीलंका से आके, उनको मारा गया। और उसके बाद अब ज्यादा टाइम नहीं गुजरा उस वाकये को कि अब ये फायरिंग हुई है, और उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इनमें से एक जो है वो अपनी जान से जा चुके हैं, और दूसरे जो हैं वो जख्मी हैं और उनको अभी हॉस्पिटल में है। लेकिन हम दुआ करते हैं कि उनकी जान बच जाए। लेकिन ये आपको एक दो दिन में ही पता चलेगा कि क्या हाल है उनका। बाकी जिन्होंने किया उनके लिए FIR काट दी जाएगी कि नामालूम अफराद, नामालूम अफराद ये असल में हमें मालूम होते हैं, या ये जो लोग होते हैं ये हमें मालूम होते हैं कौन थे, कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, लेकिन FIR में लिखा जाएगा नामालूम अफराद। और उसके बाद कुछ दिन ये केस चलेगा, उसके बाद इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि माइनॉरिटी की इतनी हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में कि वो कहे कि जी वो केस जो हमारा चल रहा था उसका फैसला क्या हुआ। या फिर ये कि जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ दिए, जिन्होंने हमारा चर्च तोड़ दिया, जिन्होंने हमारे गुरुद्वारे तोड़ दिए, आपने उन लोगों को रिहा कैसे कर दिया है? आपने उनसे पैसे लेके कैसे उनको छोड़ दिया? पिछली बार भी जब यही KPK में ही, यानी पेशावर के अंदर ही, जब एक मंदिर तोड़ा गया था और उसके बाद गवर्नमेंट ने बड़ा अनाउंस किया था जी हमने तो रेनोवेट करा दिया, उसके बारे में भी यही सुना जा रहा है कि वो पैसे जो है वो उन लोगों से लिए गए हैं, जाहिर हिंदू कम्युनिटी से ही वो पैसे लेके सुनाए के लगाए गए, और